अधिकारी भी रहे शामिल। ईजेएम कॉलेज के समाजशास्त्र के छात्र अंतर्दृष्टिपूर्ण शोध यात्रा पर निकले। दौरे में तीसरे और पांचवें सेमेस्टर के 60 उत्साही छात्र शामिल रहे। सीईसी ने 26 जनवरी को प्रदर्शित होने वाली झांकियों के विषय पर की बैठक में सांस्कृतिक पहचान के प्रतिनिधित्व के महत्व पर चर्चा की गई। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल के। नजर डालते हैं लद्दाख की कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। सलाहकार डॉक्टर पवन कोतवाल ने पश्मीना कताई मशीनों और सब्सिडी योजनाओं पर बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उन्होंने कुछ विशेष योजनाओं के बारे में चर्चा की। इस बैठक में विभिन्न अधिकारी भी शामिल रहे। ईजीएम कॉलेज के समाज शास्त्र विभाग ने 16 से 18 अगस्त तक चांगथांग क्षेत्र में एक स्मृति शोध क्षेत्र यात्रा का आयोजन किया। अध्ययन दौरे में तीसरे और पांचवें सेमेस्टर के 60 उत्साही छात्र शामिल रहे, जिनका नेतृत्व विभाग के सम्मानित संकाय सदस्य डॉक्टर ताशी लुंडुप और डॉक्टर स्टैंजिन नामगेल ने किया। LAHDC डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने आज कारगिल के सांस्कृतिक विद्वानों के साथ बैठक की, जिसमें 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित की जाने वाली झांकियों के विषय पर चर्चा की गई। बैठक में कवियों, सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं और विद्वानों ने भाग लिया। विद्वानों ने सीईसी कारगिल के साथ नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित की जाने वाली लद्दाख की झांकी में कारगिल की सांस्कृतिक पहचान के प्रतिनिधित्व के महत्व पर चर्चा की। भारतीय आइस हॉकी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष जामयांग सेरिंग नामग्याल, पूर्व सांसद महासचिव नामग्याल अंगचुक ग्यापो और उपाध्यक्ष पीटी कुंजांग नामग्याल के नेतृत्व में नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय युवा एवं खेल मामलों के मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने भारत में विशेष रूप से हिमालय क्षेत्रों में आइस हॉकी के विकास पर चर्चा की और लद्दाख में समग्र खेल विकास के लिए मंत्री से व्यापक समर्थन का अनुरोध किया। हिमालयन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से आयोजित स्नो टाइगर प्रीलिम्स लीग संस्करण के एक ने हॉल में सब डिवीजन द्रास में क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी की। इस आयोजन में कुल 26 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच फ्रेंड्स द्रास और बीएमएस द्रास के बीच हुआ, जिसमें फ्रेंड्स द्रास ने बीएमएस द्रास को 42 रनों से हराकर जीत हासिल की। मोहम्मद असलम जो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र थे और हमेशा इनकी तरफ से इस ग्राउंड में बिलखुसूस काफ़ी अहम रोल देखने को मिलता है और हर टूर्नामेंट में मोहम्मद असलम यहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइज़र असलम भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसे ऑर्गेनाइज़र हमेशा आपका यहाँ पे एक अच्छा रोल रहता है, तो जब भी हमने देखा है इस ग्राउंड को इसी हालत में ही देखा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कितने बड़े चैलेंज रहते हैं ऐसे टूर्नामेंट्स को ऐसी जगहों पे चलाना, और अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी धूल जो है यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ऐसे ऑर्गेनाइज़र इस पूरे ग्राउंड के जो हालात हैं इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जमील भाई, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया करता हूँ कि आप लाइव टेलीकास्ट के लिए यहाँ आए। ग्राउंड के बारे में हमने अब तक इस साल का अभी तक ये चौथा टूर्नामेंट चल रहा है। मेंटेन करने के लिए हमने काफ़ी कोशिश की। हमने यहाँ पिछले साल जो यहाँ हमारा कप चला था शहीद जुल्फ़िकार टूर्नामेंट, वहाँ हमारे डीएसपी साहब ने भी हमें ये बोला था कि हम इस ग्राउंड की मेंटेनेंस करेंगे, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। अब हमारी यूथ कोशिश करती है कि बनाएं, लेकिन अब यूथ से कुछ हो नहीं सकता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप खुद देखो, यहाँ पे जब कोई फील्ड करता है तो सबसे ज़्यादा खतरा रहता है कि उसको कहीं भी चोट लग सकती है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कोशिश करें हमारे इस ग्राउंड को बनाएं। हमारे यूथ्स के पास, आप भी अच्छी तरह जानते हो, यूथ के पास काफ़ी टैलेंट है, वो टैलेंट दिखाना चाहते हैं, लेकिन ग्राउंड की दिक्कत है, इक्विपमेंट्स का दिक्कत है। अगर
गवर्नमेंट अगर आज हमारे जो अपर कॉन्स्टिट्यूंसी काउंसलर आए थे उनको भी हमने बताया है और उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ग्राउंड को मेंटेन करें, क्योंकि हमारी यूथ चाहती है कि वो आगे जाए। जब ग्राउंड की ये हालत होगी तो यूथ अकेले कुछ नहीं कर सकती है। जब भी यहाँ पे गेम खेला जाता है तो काफ़ी धूल उड़ती है, ऐसे में आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे पानी के कुछ इंतजामात होना बेहतर है, चाहे वो आपके ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज़ करें या फिर आप लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन से अगर थोड़ी रिक्वेस्ट करें। तो इतने यहाँ पे गेस्ट भी आए, काफ़ी धूल उड़ रही थी, तो पानी वगैरह यहाँ पे अगर छिड़काएं तो यकीनन इतना धूल नहीं उड़ सकता है। तो इसमें क्या ख्याल आता है? जी, कोशिश तो हमारे यूथ्स करती हैं कि यहाँ पानी छिड़काएं, लेकिन अभी आप जानते हो कि यहाँ बाईपास बन रहा है, उसका काम ज़्यादा चल रहा है, तो उस वजह से काफ़ी धूल हो रही है। और धूल पहले से भी होती थी, पहले भी काफ़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब हमारे प्लेयर्स फिर भी ये सोच के खेलते हैं यार हमें अपना टैलेंट दिखाना है। इस ग्राउंड को कोशिश हम कर रहे हैं कि बनाएं। पहले से हमने काफ़ी बेहतर किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा इस पे ध्यान दे। तो इस वक्त हम KBS ग्राउंड से आप सब लोगों के साथ जुड़े हैं, क्योंकि जो स्नो टाइगर 15 प्रीलिम्स लीग एडिशन फर्स्ट यहाँ पे खेलने को मिला था क्रिकेट टूर्नामेंट, उसमें कुल मिला के 25 से ज़ायद टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। फाइनल मुकाबला बेहतरीन तरीके में देखने को मिला। तो हमारे साथ आज के जो चीफ गेस्ट हैं अब्दुल समद साहब, जो द्रास ब्लॉक के काउंसलर हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किस तरह देखते हैं इस पूरे इवेंट को, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है यहाँ पे क्रिकेट खेला जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि जवानों के अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस ग्राउंड की मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं तो काफ़ी सालों से ये एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड रही है, लेकिन अभी भी वैसा ही ग्राउंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बीइंग ए काउंसलर, किस तरह का आपका आज का एक्सपीरियंस रहा और ओवरऑल इस ग्राउंड के बारे में और इस गेम के बारे में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आज दोनों टीमों को पहले मुबारकबाद देता हूं कि एक अच्छा गेम यहां हमें देखने को मिला। जैसे आपने बताया कि हमारा जो सपोर्ट्स का ग्राउंड जो था, इसकी खासा हालत थी। हमारे बच्चों की ये है कि इस ग्राउंड को इन्होंने जिस तरह से भी मेंटेन करके इसमें जो है टूर्नामेंट चला रहे हैं, लेकिन ये बदकिस्मती से क्या हुआ कि इस ग्राउंड का जो है अलॉटमेंट भी हो चुका था, लैंड का अलॉटमेंट भी हो चुका था, उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्टर को ठेका भी जो है दिया गया था, लेकिन आर्मी वालों ने जो है इस पर इंटरफेयर करके इसको यहाँ बनाने नहीं दिया। इनका ये था कि यहाँ से 300 मीटर यहाँ दूर बनाओ। आप जानते हैं कि द्रास एक पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ ग्राउंड की बहुत कमी है। यहीं हमारे पास वाहिद ग्राउंड था, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई ग्राउंड नहीं था। तो ओवरऑल लास्ट में जो है आर्मी वालों से हमने रिक्वेस्ट करके इस ग्राउंड को जो है छुड़वाया है आर्मी वालों से। उन्होंने भी इजाज़त दे दिया है कि यहाँ बना सकते हो ग्राउंड। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये एक बेहतर ग्राउंड बन के हमारे द्रास के हमारे बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए। और इसके अलावा मैं हमारे यूथ्स को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारा फुटबॉल ग्राउंड का भी जो है अप्रूवल हमें मिला है। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका भी लेन अलॉटमेंट हम कहीं से करा के आइडेंटिफाई करेंगे लेन इनके लिए। तो आने वाले वक्त के लिए हमारे खासकर खुसूसन हमारे नौजवानों के लिए इस एक बेहतर से बेहतर एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे। जी, तो मज़ीद जिस तरह के टूर्नामेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं और यूथ्स अपनी तरफ से काफ़ी टूर्नामेंट्स कर रहे हैं, तो ऐसे में ऐसे काउंसलर, क्या आप लोगों की तरफ से भी कहीं ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट हो या फिर फुटबॉल हो या फिर बाकी गेम्स एक्टिविटीज़ की बात करेंगे, तो कभी इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी आप लोगों का तवज्जो देखने को मिलेगा? क्या आने वाले समय पे काउंसिल में आप लोगों की तरफ से भी कोई टूर्नामेंट वगैरह कराया जा सकता है द्रास में? जी, आप जानते हैं कि हमारे पास आज की डेट में हमारे पास कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिससे हम कोई अपने कौंसल लेवल पे कोई कप चलाएंगे, या हमारे अपने ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पे हमारे पास कोई ऐसा प्रोविज़न हमारे पास अभी तक नहीं है कि हम अपने फंड से जो है कोई गेम वगैरह चलाएं या कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कराएंगे। तो उसके अलावा हाँ, डिपार्टमेंटल हमारे पास करा सकते हैं हम, कोई फेस्टिवल होगा, ये चीज़ें हम डिपार्टमेंटल थ्रू कुछ भी हम हमारे पास ये है पॉसिबल है हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास खुद का कोई ये नहीं है कि हम प्रोविज़न नहीं है जिससे हम जो है अपने एक टूर्नामेंट चलाएं, एक कप चलाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त देने के लिए आपका। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो लगातार जिस तरह हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ के जो टीम प्लेयर्स हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, और जो यहाँ के काउंसलर्स हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, और उनका यही मानना है कि जिस तरह ज़मीन को लेकर कई तरह के जो है कुछ प्रॉब्लम्स थी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन आर्मी के बीच में, क्योंकि आर्मी के अहाते में ये ग्राउंड आता है, तो इनका यही मानना है काउंसलर का कि अभी जो है वो प्रॉब्लम हल हो चुकी है और आने वाले समय पे द्रास में एक बेहतरीन ग्राउंड जो है वो बनाया जा सकता है। लेकिन ये वक्त की बात होगी, क्या इस तरह के इकदामात यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से यकीनी तौर पे उठाया जाएंगे? क्या आने वाले समय पे इस ग्राउंड को बेहतरीन तरीके से बनाया जाएगा, जहाँ पे द्रास के लोगों की, द्रास के जो युवा हैं
बिलखुसूस उनका जो टैलेंट है वो इसी ग्राउंड में नज़र आता है। बिलखुसूस क्रिकेट के हवाले से हम बात करेंगे तो देखने की बात ये होगी कि क्या आने वाले टाइम पे बेहतरीन तरीके का ग्राउंड होगा, क्योंकि इस ग्राउंड की यहाँ पे अशद ज़रूरत है, जिसके लिए द्रास के यूथ्स की बिलखुसूस देहरीना डिमांड जो है कई सालों से रही है। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम पे किस तरह के बेहतरीन इकदाम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उठाया जाएगा। फिलहाल KBS ग्राउंड से गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मुजम्मिल जमील। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं वापस।